मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कार तेज रफ्तार से एक सुनसान रोड पर जा रही थी कि अचानक कोई अनजान शख्स जानबूझकर कार के सामने कूद जाता है, जिससे कार डिसबैलेंस होकर पेड़ से जा टकराती है और ये एक्सीडेंट हो जाता है। आखिर ये शख्स कौन था और इसने एक्सीडेंट क्यों करवाया, ये हम बाद में जानेंगे। इसके बाद हम जस्टिन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी। इसी दौरान उसके खाने में कुछ आ जाता है, जिसे वो अपने मुंह से उगल देती है, जो कि एक मीट बॉल था। ये देखकर उसकी माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और रेस्टोरेंट वालों से कंप्लेन करने लगती है, क्योंकि ये लोग प्योर वेजिटेरियन है। खैर, जस्टिन को जानवरों का डॉक्टर बनना है, जिसके लिए वो कॉलेज में भी एडमिशन ले चुकी थी, जहाँ पर इसकी बड़ी बहन एलेक्सिया भी पढ़ती है और इसके मॉम डैड भी सेम कॉलेज में पढ़े थे और ये उसे हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे। हॉस्टल के पास पहुंचकर जस्टिन की मॉम उसे एलेक्सिया को कॉल करने को कहती है कि वो उसे पिक करने आ जाए। कई बार ट्राई करने पर भी कॉल रिसीव नहीं होती और जस्टिन को अकेले ही हॉस्टल जाना पड़ता है। रात में वो हॉस्टल में आराम से सो रही होती है कि तभी उसके रूम में एडियन नाम का एक लड़का आता है और जस्टिन को पता चलता है कि ये उसका रूममेट है। तभी वहाँ पर सीनियर्स भी आ जाते हैं, जो उनका सामान उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। यहाँ तक कि उनका मैट्रेस भी उठाकर नीचे फेंक दिया जाता है और सभी को इकट्ठा करके एक सीक्रेट जगह पर चलने को कहा जाता है। चुपचाप उनके ऑर्डर्स को मानते हुए सभी किसी जानवर की तरह अपने घुटनों पर चल कर जाते हैं और किसी गेट पर पहुंचते हैं और यहाँ पर चल रही थी पार्टी, जो कि सीनियर्स की तरफ से फ्रेशर को ट्रीट थी। लेकिन यहाँ का माहौल सीधी सादी जस्टिन को नहीं जमा। उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है, जो उसे पार्टी में ही झूमती हुई मिल गई। वो जस्टिन को देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे अपने साथ कॉलेज के डार्क रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे पुराने बैच की फ़ोटो दिखाती है, जिसमें कि इसके मॉम डैड थे। वो लोग ऊपर से नीचे तक खून में सने थे। एलेक्सिया बताती है कि कॉलेज का ट्रेडिशन है, जो उसे भी फॉलो करना होगा, जिसके लिए सीनियर्स लोग एक घोड़े को सेक्रीफाइस करते हैं और अगले दिन उसके ब्लड से फ्रेशर्स को नहला कर उनकी फ़ोटो ली जाती है। इसके बाद उन्हें रैबिट की रॉ किडनी भी खाने को दी जाती है और ये भी ट्रेडिशन का पार्ट था। लेकिन जस्टिन उनसे कहती है कि मैं नहीं खा सकती, क्योंकि हमारी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है। तो वो लोग एलेक्सिया से पूछते हैं, जिस पर वो इनकार कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्टिन से कहती है कि तुम इससे नहीं बच सकती, मैंने भी ये किया था। फिर वो जस्टिन को किडनी खाकर दिखाती है, लेकिन जस्टिन फिर भी तैयार नहीं होती। तो वो उसके मुंह में ज़बरदस्ती वो किडनी ठूस देती है और ना चाहते हुए भी उसे वो खानी पड़ती है। अब पहली बार उसने मांस खाया था, वो भी कच्चा, तो उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा था। रात में जब ये सो रही होती है तो उसे काफ़ी खुजली हो रही थी। जब खुजली हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो लाइट ऑन करके देखती है। उसकी बॉडी पर किसी तरह की एलर्जी हो गई थी। खैर, ये रात तो जैसे तैसे काट लेती है, लेकिन सुबह होते ही वो सीधे डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर देखती है कि उसकी रैश पपड़ी की तरह छूट रही थी। वो उसे बताती है कि ये फूड पॉइजनिंग है, जिससे तुम्हें रिएक्शन हो गया है। वो उसे क्रीम देकर कहती है कि इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तो जस्टिन को काफ़ी कुछ फेस करना था। इसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगे थे। कैंटीन में मीट चुराते हुए पकड़ी जाती है, क्योंकि इसे मीट की तलब लग रही थी। एड्रियन उसकी प्रॉब्लम समझ रहा था, तो उसे अपने साथ नॉनवेज खिलाने ले जाता है, जिसे जस्टिन ऐसे खाती है जैसे वो कई दिनों से भूखी थी। लेकिन इससे इसका काम नहीं चलता और आधी रात को इसे फिर से भूख लग जाती है, तो वो फ्रिज से कच्चा मांस चुरा कर खा जाती है और तब जाकर इसे राहत मिली। मतलब इसे भूख कच्चे मांस की लगी थी। समय के साथ रॉ मीट को लेकर इसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। इसका हाल कुछ ऐसा हो गया था जैसे किसी ड्रग एडिक्ट का बिना ड्रग के होता है। पढ़ाई लिखाई में भी वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। पहले के मुकाबले वो काफ़ी कम स्कोर कर रही थी। इसके लिए टीचर भी उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती। उसे तो मीट की तलब लग रही थी, जिसे कंट्रोल करने के चक्कर में वो अपने बाल ही चबाने लगी। जब उसे अजीब फील हुआ तो वो वॉशरूम में चली गई और यहाँ उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने बाल ही खा चुकी थी। उसके मुंह से काफ़ी सारे बाल निकलते हैं। रात को ब्रश करते वक्त उसे एलेक्सिया के रूम से भी एलर्जी वाली क्रीम मिलती है, यानी उसको भी एलर्जी हुई थी। अब वहाँ पर एलेक्सिया आती है, जो नोटिस करती है कि जस्टिन की बॉडी काफ़ी हेरी है, तो उसकी वैक्सिंग करने लगती है। अब जस्टिन ने इससे पहले तो कभी वैक्सिंग की नहीं थी, इसलिए वो काफ़ी डर रही थी। तो एलेक्सिया कैंची से उसके बाल काटने आती है, लेकिन कैंची देखकर जस्टिन और भी डर जाती है
जिससे वो एलेक्सिया को लात मार देती है और गलती से एलेक्सिया की एक उंगली कट जाती है। ये देखकर वो तो बेहोश ही हो जाती है और जस्टिन एम्बुलेंस को फ़ोन लगा देती है। वो उससे कहते हैं कि हमें आने में 15 मिनट लगेंगे, तब तक कटी उंगली फ्रिज में रख दो। और वो ऐसे कर रही होती है, लेकिन खून देखकर उसके अंदर का हैवान जाग गया। उंगली से खून टप टप करके चूरा था, जिसे जस्टिन हथेली में लेकर पी जाती है। उसे वो काफ़ी टेस्टी लगता है और फिर वो उंगली भी खाना शुरू कर देती है। तभी एलेक्सिया होश में आकर देखती है कि इसकी बहन आदमखोर बन चुकी है। लेकिन हॉस्पिटल में एलेक्सिया झूठ बोल देती है कि उंगली उसके डॉग ने खाई है। उसका डैड कहता है कि इस कुत्ते के मुंह इंसानी मांस लग चुका है, मतलब अब ये आदमखोर हो चुका है, इसलिए हमें इसे छोड़ना होगा। अगली सुबह एलेक्सिया जस्टिन को अपने साथ एक सुनसान रोड पर ले जाती है और जैसे ही उसे कार आती हुई दिखाई देती है, वो उसके सामने कूद जाती है। उसे बचाने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बैठे दोनों आदमी मारे जाते हैं। और अब एलेक्सिया की भी रियलिटी सामने आती है कि वो भी एक आदमखोर है और अपने खाने का जुगाड़ वो ऐसे ही करती है। स्टार्टिंग वाले सीन में भी इसी ने एक्सीडेंट करवाया था, मतलब ये काफ़ी टाइम से आदमखोरी कर रही है। वो जस्टिन को भी यही सिखाने लाई थी और उस मुर्दे की खोपड़ी खाने लगती है, लेकिन जस्टिन उसे मना करती है कि ये गलत है। जिस पर एलेक्सिया उस पर गुस्सा करती है कि अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करो, अब तुम्हें इंसानी मांस की लत लग चुकी है और इसके बिना तुम नहीं रह सकती। लेकिन जस्टिन के लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में जब वो एडिन को गाउन पहनाने में हेल्प कर रही होती है, तो उसकी कुत्तियों घूरने लगती है। जब एडियन शर्टलेस होकर मैच खेल रहा था, तब भी जस्टिन उसे घूरे जा रही थी। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो उसे सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रही थी और दूसरा तो आदमखोर है ही। वैसे दोनों ही रीज़न सही हैं, क्योंकि इसके बाद हम इसकी पर्सनैलिटी में एक और बदलाव देख पाते हैं। वो एडियन को ढूंढने जाती है, जो एलेक्सिया के साथ गेम खेल रहा था। जब एडियन वहाँ से जाता है, तो एलेक्सिया उससे कहती है कि तुम ज़्यादा समय तक अपनी क्रेविंग कंट्रोल नहीं कर सकती, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। और ऐसा ही होता है। रात को जब जस्टिन सोने जाती है, तो उसे काफ़ी बेचैनी होती है। उसे नींद नहीं आती, तो उठकर अपने रूम से बाहर आ जाती है और तभी सीनियर्स उसके ऊपर पेन डाल देते हैं। और ये भी उनकी बदतमीजी का हिस्सा था, यहाँ तक कि वो उसे एक लड़के के साथ मेकआउट करने के लिए फोर्स करते हैं। सीनियर्स की बात मानकर जब वो लोग किस करते हैं, तो जस्टिन उस लड़के का होठ ही खा जाती है और ये देखकर सभी लोग शॉक थे। नहाते वक्त जस्टिन रियलाइज़ करती है कि उसके दांतों में मांस का टुकड़ा फंसा था, जिसे निकाल कर वो खा जाती है। और अब जाकर वो एडिन के साथ मेकआउट करती है, जिस दौरान उसे एडिन को काटने का मन कर रहा था। वैसे तो ये हर किसी का करता है, लेकिन इसकी वाली लव बाइट नहीं, डेथ बाइट होती। और इस सिचुएशन से बचने के लिए वो अपने हाथ पर ही ज़ोर से काट लेती है। और एडिन भी जस्टिन की सच्चाई जान गया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं बोलता। अगली रात वो एक और पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है और रैंडम लड़कों को किस करने लगती है। उसकी हरकतें देखकर एलेक्सिया उसे पकड़कर मुर्दा घर ले जाती है, जहाँ पर वो सबके सामने जस्टिन का तमाशा बनाती है। एक मुर्दे को बेट बनाकर ड्रंक जस्टिन को उकसाती है और वो किसी जानवर की तरह हरकत करने लगती है। उसकी हरकतें देखकर कुछ लोग डर जाते हैं, तो कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अगले दिन जब वो कॉलेज आती है, तो हर कोई उसे हिकारत भरी नज़र से देखता है। अब जस्टिन तो ड्रंक थी, तो उसे रात का सीन बिल्कुल भी याद नहीं था। तो एडिन उसे अकेले में ले जाकर पिछली रात की वीडियो दिखाता है, जिससे उसे एलेक्सिया पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो जाकर उसे भिड़ जाती है। दोनों ही बहनें जानवरों की तरह एक दूसरे को नोचने और काटने लगते हैं। और एलेक्सिया ने तो जस्टिन के चेहरे पर ही काट लिया था, इससे पहले कि ये दोनों बहनें एक दूसरे को मार के खा जाएं। कुछ लोग आकर इन्हें अलग करते हैं। वो लोग इन्हें गले से पकड़कर कंट्रोल करते हैं, जैसे किसी कुत्ते को किया जाता है। पूरा कॉलेज इन बहनों से डरने लगा था, कोई भी उनके करीब आना नहीं चाहता था। दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह जब जस्टिन की आँख खुलती है, तो वो देखती है कि एडिन उसके बगल में लेटा है। वो प्यार से उसकी बॉडी पर हाथ फेरती है, तो उसके हाथ पर खून लग जाता है। जो ब्लैंकेट हटाकर देखती है, तो उसका पैर आधा खाया हुआ था, मतलब वो मर चुका है। ये देखकर जस्टिन रोने लगती है, क्योंकि वो उसे प्यार करती थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर वो शीशे में देखती है कि उसके ऊपर तो खून का एक छींटा तक नहीं है, मतलब ये उसने नहीं किया।
वो देखती है कि एडिन की पीठ पर किसी ने स्टैब किया हुआ था, मतलब उसका खून हुआ है। पास में ही पड़ा उसे खून से सना हथियार भी मिल गया, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि रेक्सा का ही था, जो उसके बॉयफ्रेंड को मारकर उसका लेग पीस खा गई थी। जस्टिन का तो मन किया कि वो भी इसकी जान ले ले, लेकिन फिर ये रुक गई, क्योंकि इसे सजा कानून देगा। वो उसे नहला धुला कर पुलिस स्टेशन ले जाती है, और पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं, और भी सारी उम्र जेल में रहेगी। और उसके बाद जस्टिन अपने घर आ जाती है और अपने डैड को सारा सीन बताती है, जिस पर उसका डैड कहता है कि इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। और अब जाकर इस मूवी का असली सीक्रेट रिवील होता है। उसका डैड बताता है कि कॉलेज में जस्टिन की मॉम उससे दूर दूर रहती थी, और जब एक दिन इसने उसे किस किया तो ये सब समझ गया। इसका अपर लिपि सारी कहानी बता रहा है। फिर वो अपनी शर्ट भी खोल कर दिखाता है, ये बताते हुए कि कैसे ये अपनी वाइफ की क्रेविंग शांत करने के लिए उसे अपनी बॉडी का मांस खिलाता आया है। मतलब आदमखोरी इनके खून में ही है। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि उन्हें बेटी पैदा हो, क्योंकि कैनिबलिज्म इनके खून में पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ फीमेल में पास हो रही थी। मतलब इनकी माँ, इनकी नानी, परनानी और पहले के एंसेस्टर्स सब कैनिबल यानी कि आदमखोर थे। इसीलिए वो लड़कियों को वेगन बनाने पे तुले हुए थे, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। खून ने अपना रंग दिखाई दिया। खैर, वो कहता है कि एक ना एक दिन हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।